नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी को क्लास 10 की जो मैथ बुक है उस मैथ बुक जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है उसका यूनिट फर्स्ट लेकर के आया हूं। और उस यूनिट फर्स्ट जिसका नाम रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या है का एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग समरी अर्थात सारांश का वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जा करके समरी अर्थात सारांश का वीडियो देख ले। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का एक एक करके सवाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे सवाल दिया गया था कि यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड से आप मस यानी कि एचसीएफ निकालिए। आपके पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है, 135 और 225, 196, इतना इतना और इतना। तो इन 3 सवाल में मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ लेना है कि यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड। तो जैसा कि हमने समरी में बताया था कि जो यूक्लिड जी हैं ये आपको मस निकालने के लिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको नियम बताए थे। तो आपको जैसे कि यहाँ पे 135 और 225 दिया है, तो सबसे पहले आपको गुण उसका पता होना चाहिए कि यूक्लिड जी ने क्या क्या गुण दिए थे। सबसे पहला चीज़ आपको ये पहचानना है कि इसमें बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें बड़ा नंबर 225 है, तो जो बड़ा नंबर है उसे आप भाज्य यानी कि डिविडेंड मानो और जो छोटा नंबर है उसे आप डिवाइडर अर्थात आप भाजक मानो। जैसा कि यहाँ पे हमने मान लिया कि जो छोटा वाला है वो भाजक है और जो बड़ा वाला है वो क्या है, भाज्य है। अब आपको करना क्या होता है कि इस दोनों को आपस में डिवाइड करिए, यानी कि छोटे वाले से जो कि भाज्य होता है तो भाज्य हमारा यहाँ पे होता है और भाजक इसके अंदर होता है, सॉरी भाजक यहाँ पे होता है और भाज्य जो है कि इसके अंदर होता है। यानी कि डिवाइजर से हम डिविडेंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप जब डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 135 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा और 1 टाइम जाने के बाद ये 135 आ गया। इसको फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है कि आपका आ गया 90। तो आपका यानी कि ये यूक्लिड का गुण देखे थे आपने कि अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो जो आपका भाजक जो डिवाइजर होगा वही आंसर होता है मस। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको तब तक डिवाइड करते जाते हैं यानी कि भाजक में जब तक कि रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये अब जो है कि रिमाइंडर आपका ये भाजक काम करेगा और जो ये पहले डिवाइजर था यानी कि जो भाजक था उसको हमने ला दिया डिविडेंड। तो ये हमें क्रिया जब तक करनी है जब तक कि 0 ना आ जाए रिमाइंडर। 90 का इसमें डिवाइड किया, 1 टाइम गया यहाँ पे 90, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये 45 यहाँ पे फिर जो है कि आपका रिमाइंडर 45 आ गया। तो ये जो है कि अगला डिवाइजर काम करेगा और जो ये आपका डिवाइजर था ये हो जाएगा डिविडेंड। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम जाएगा यानी कि 90 आ गया। अब जो है कि ये कट गया यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवाइजर जो लास्ट भाजक होता है वही मस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका मस हो गया ये हो गया 45। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको पहले का दूसरा और तीसरा लगाना है। दोस्तों आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक कि शेषफल अर्थात रिमाइंडर 0 ना आ जाए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब यूं कहें कि आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि माना, अब यानी कि इस सॉल्यूशन को देखेंगे दूसरे वाले को, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने यानी कि यहाँ पर ले लिया कि a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर जो है कि 6 ले लिया। ये 6 हम इसलिए लिए कि ये 6q यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 5q दिया हो तो 5 लेंगे b के स्थान पे, अगर 4 लिया हो तो 4 यहाँ लेंगे। यानी कि जो चीज़ यहाँ पे दिया हो गुणनफल के रूप में आप वो अंक यहाँ पर लोगे, राइट। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि जो आपने धनात्मक पूर्णांक लिया है इस धनात्मक पूर्णांक में आप इस वाले संख्या से डिवाइड करो। क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पर आता है इसको बोलते हैं क्वाटिएंट यानी कि q। इसे डिनोट कर दिया हम किससे, q से। और जो नीचे हमारा आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि इसको डिनोट कर दिया हमने यहाँ पे r से। अब क्या करते हैं कि ये 6 का डिवाइड a में किए तो क्वाटिएंट q आ गया और रिमाइंडर आ गया r।
ये हम यानी कि जानते हैं, यानी जब हम उत्तर की जांच करते हैं यानी आंसर का वेरिफिकेशन करते हैं तो हम ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे क्वोटिएंट होता है, यहाँ पे रिमाइंडर होता है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं, जैसा उत्तर चेक करते हैं तो लिख सकते हैं कि जो बीच वाला होता है वो अलग एक साइड में होता है और इन दोनों का गुणा यानी कि 6q हो गया और प्लस जो रिमाइंडर आता है यानी जो शेषफल आता है उसे हम जोड़ते हैं। तो हमारा जो है कि समीकरण इस टाइप का बन गया। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जिस चीज़ से आप डिवाइड करते हो तो ये जो भागफल है, ये भागफल यानी क्या हो सकता है या तो ये 0 आए या फिर यानी कि यहाँ पर हमने लिखा है q इज ग्रेटर देन 0 या फिर जो है कि q इज इक्वल यानी कि ये ग्रेटर और इक्वल दोनों का साइन है। तो q यानी क्वोटिएंट का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से जो है कि अधिक हो सकता है। यानी कि जो क्वोटिएंट का मान है या तो वो 0 होगा या 0 से अधिक होगा। तो दोस्तों अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है r का जो वैल्यू है या ये तो जो है कि 0 जो है कि छोटा है r से या फिर 0 बराबर है r के। यानी कहने का मतलब ये कि r का जो वैल्यू है वह 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये जो रिमाइंडर यहाँ पे आता है तो यह हमेशा और हमेशा इस डिवाइजर से छोटा ही होता है या फिर 0 होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड करते हैं तो 6 का अगर रहेगा तो इसी में कट जाता है। तो जब भी शेषफल आता है वह भाजक अर्थात डिवाइजर से छोटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि r का जो वैल्यू होगा वह 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है। तो अब इसी इक्वेशन में आपको r के स्थान पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखना होगा। तो यहाँ पे रखने पर आपका जो a है यानी कि a ये आपका मिलेगा 6q। अगर आप 0 रखोगे तो 6q, 1 रखोगे तो 6q + 1, अगर 2 रखोगे तो 6q + 2, अगर इसके स्थान में 3 रखेंगे 6q + 3, 4 रखेंगे 6q + 4, अगर 5 रखेंगे 6q + 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे पाए हैं सब, तो इसमें सम कौन है और विषम कौन है। तो जिसके में गुणनफल सम संख्या होगा वो हमारा सम कहलाएगा, जिसके में सम संख्या गुणनफल नहीं होगा वो हमारा विषम कहलाएगा। जैसे देखिए पहला वाला यानी कि सम का गुणनफल है तो ये आपका सम संख्या हो गया। इसके बाद यानी कि ये जो तीसरा वाला है इसमें 6q + 2 ये भी सम, ये भी सम, तो ये हर हाल में सम ही होगा। इसके बाद जो है कि 6q + 4 ये दोनों सम, तो ये हर हाल में सम होगा। तो 6q, अब उसके बाद जो है कि 6q + 2 और उसके बाद 6q + 4 ये हमारा जो है कि सम संख्या अर्थात इवन संख्या होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगर ये इवन हो गया तो बचा कौन हमारा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये तीनों जो है कि आपका विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है इस तीसरे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिखा नहीं है इसलिए कि ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है बहुत ही छोटा सा है। तो मैं तीसरे क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों जो समूह है उसको समान संख्या में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब दोनों समूहों को समान संख्या में मार्च करना है तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा मस। तो यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से हम निकालेंगे मस। तो हमारा पहला संख्या था 616, दूसरा था 32। इन 616 का और 32 का हम निकालेंगे क्या चीज़, मस। जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है, इस 32 का 616 में भाग करेंगे तो पहले एक बार जाएगा तो 32 होगा, फिर यहाँ पे जो शेष है हमारा 29 बच गया, लेकिन अभी ये पूरा भाग नहीं गया था तो ये 6 हमारा आएगा नीचे। तो अब जो है कि 296 हो गया, अब गया ये 9 बार 288। अब ये इस पूरे में हम भाग दे दिए, फिर भी हमारा जो शेष बचा है रिमाइंडर बचा है 8, तो इस 8 का यानी कि इस डिवाइजर में फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा गया 4 बार, अब ये पूरा कट गया यानी शेष 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, जो लास्ट भाजक होता है वही मस होता है। तो हमारा यहाँ पे जो स्तंभों की अधिकतम संख्या है वह कितना आ गया, दोनों टीमों से, दोनों टोली से 8। अब आइए चलते हैं आगे का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन है इस चौथे क्वेश्चन में ये चीज़ दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, मान लेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यह 3q + 1 3q + 2 के रूप का है। हम यहाँ पे इसको मान लिए, यानी कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक x ले लिया तथा यह किस रूप का है, यानी कि 3q + 1 3q + 2। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोला है, क्या बोला है यहाँ पे, वर्ग। तो इन सब का क्रमशः हम वर्ग करेंगे। तो 3q का वर्ग करेंगे तो 9q² आया और हमें लाना ये है 3m। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये 9q² को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि 3q², इसको हटा करके हम यम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया 3m। जहाँ लिखेंगे, जहाँ 3q² काम कर रहा है m का। तो दोस्तों अब दूसरा वाला देखते हैं, 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हम a² प्लस जो है कि 2ab + b का स्क्वायर कर दिए। अब हम करते क्या है यहाँ पे कि इस 1 को बाहर लिखिए और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में से कॉमन हमारा होगा 3। अब इसमें बचा 3q² + 2q + 1। अब इस पूरे को आप यम मान दो। जब आप इस पूरे को यम मानेंगे तो ये हो जाएगा 3m + 1 के रूप में, यहाँ पे जहाँ करके फिर लिखोगे आप। इसी प्रकार आपका 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि ये आ गया, 2ab यानी कि ये आ गया, b का स्क्वायर यानी कि ये आ गया। अब यहाँ से भी आपको करना क्या है कि आपको लाना है ये चीज़, यानी कि 3m + 1 के रूप में ही। तो आप क्या करो, इसको 9q² 12q प्लस जो है कि 4 को आप 3 + 1 लिख सकते हो। अब इन तीनों में से कॉमन क्या कर सकते हो आप, तो 3 कॉमन करोगे और लास्ट में +1 है। अब इन तीनों को हटा करके आप इसके स्थान पे यम कर दो, लिखोगे जहाँ 3q² + 4q + 1 = m। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है कि हमारा 3m आ गया और यहाँ पे हमारा आया 3m + 1 और यहाँ पे आया 3m + 1। तो अब आगे यानी कि जहाँ भी करते जाएंगे, जितना भी वर्क करते जाएंगे, वह हमेशा 3m + 1 के रूप में आता जाएगा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, अतः वर्ग हमेशा 3m या 3m + 1 के रूप का ही आएगा। आइए देखते हैं लास्ट वाला सवाल, यानी कि ये भी आपको यूक्लिड विभाजन से दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे वर्ग था, अब की बार लेना है घन। तो जो घन है ये इस प्रकार का आता जाता है। तो आइए देखते हैं पहले, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया तथा ये 3q + 1 3q + 2 के रूप का है, इसको हमने लिख दिया। अब क्रमशः इन तीनों का आप घन करिए। तो पहले वाले का हमने घन किया तो 27³ यानी क्यूब हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 9 को रहने दीजिए और ये पूरा आपका यम काम कर रहा है। अब इसका यानी कि a + b का होल क्यूब करेंगे, तो a³ + b का क्यूब प्लस 3a² b होता है, यहाँ पे कर दिया हमने 3ab का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे कर दिया। अब इस 1 को लास्ट में लिखिए और इसमें तीनों में कॉमन क्या होगा आपका, तो आप बोलेंगे 9 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन तो हमारा क्यू भी होगा, लेकिन क्यू को नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है कि आपको जो आंसर लाना है 9m यानी 9 के साथ m होना चाहिए। तो सभी को हटा के यहाँ पे q नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे को हमने मान दिया m, तो आपका हो जाएगा 9m + 1। अब इसका हम क्यूब करेंगे यानी कि इस तीसरे वाले का, तो ये आ गया फार्मूला से, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का होल 3ab का स्क्वायर। तो अब क्या करना है कि इसको आप लास्ट में लिखिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो हमारा अंक आएगा 9, यानी कि हर कंडीशन में आपका कॉमन सिर्फ और सिर्फ 9 आएगा। तो 9 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब जो बचा हमारा वो सब काम करेगा m का। तो दोस्तों देखिए, पहला वाला हमारा आ गया 9m, दूसरा वाला आ गया 9m + 1, तीसरा आ गया 9m + 8, अगला आएगा 9m + 27, उसके आगे आएगा 9m + 64। तो इसी प्रकार का हमारा जो है कि आता रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः घन हमेशा 9m + 1, 9m + 8, 9m + 27, 9m + 64, 9m + 125, 9m + 216, इस प्रकार का हमेशा घन आता रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर जो 1.1 है, उस 1.1 का पूरा सॉल्यूशन था।
तो दोस्तों ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। यानी कि चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता हो, चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ता हो, आप यानी कि सभी को शेयर करिए। ये शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनको इसमें से क्वेश्चन कुछ समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसे फिर से दोबारा समझा दूंगा। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।